नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, कल एक व्यूवर का कमेंट सेक्शन में मैसेज आया था कि सर मेरे पास 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और मैंने सुना है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान जो मेडिकल अधिकारी होता है या मेडिकल ऑफिसर होता है, वो डिसेबिलिटी के परसेंटेज को कम भी कर देता है। तो ऐसा सर है क्या? और अगर है तो फिर ये कैसे है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई में होती हैं, बहुत लंबी होती हैं। और जैसे ये जो पीएच कैटेगरी के बच्चे होते हैं या जो आपके हियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं, एचएस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं या बीएच कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया जाता है। किसके द्वारा हेर फेर किया जाता है? कि जो वहाँ पे जो पूरी कमेटी होती है या पूरा ये कह सकते हैं कि जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसका करने का कारण ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को या कोई जानने में या किसी पर्चे में अगले को लाभ देना होता है और फिर अगले को उस लाभ से वहाँ पे उनको वंचित कराना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी में 10 सीटें हैं और सपोज डेट वहाँ पे 13 लोग क्वालिफाई हैं। अब वो 13 लोग के क्वालिफाई में 10 लोग को ही नौकरी देना है, 3 लोग को इधर उधर करना है। तो वहाँ पे फिर वो ऐसा क्राइटेरिया कर दीजिए, सेट करेंगे या ऐसा वो गणित लगाएंगे कि उसमें जो है ये आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं परसेंटेज में झुला देंगे, कम कर देंगे। और अगर आपका परसेंटेज कम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप उनके फेवर वाले हैं, तो आपका बढ़ा देंगे जब वो अपने अकॉर्डिंग जब वो टेस्ट करेंगे। क्योंकि जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है, संबंधित सर्टिफिकेट होता है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के अकॉर्डिंग मापदंडों पर बना होता है। और जब वो वहाँ पे जब अपने मापदंड और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है सिमिलरिटी तो नहीं रहती है। हाँ, सिमिलरिटी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिमिलरिटी भी नहीं रहती है, उसमें वो हेर फेर कर देते हैं। तो खैर, ये इतना सोचने का विषय नहीं है, इतना जानने का विषय नहीं है। बस इतना आप जानिए कि ऐसी चीज़ें कम होती है। पहली बात ये समझिए कि ऐसी चीज़ें कम होती हैं, इतना ही होती है कि दाल में नमक जितना। बहुत अगर आपका भाग्य खराब है या मान लीजिए कि साथ नहीं दे रहा है या बहुत घटिया पैनल मिल गया, खराब पैनल मिल गया या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हैं, उस कंडीशन में वहाँ पे सीटें कम है, तो ये सब चांसेज वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, कि जैसे जब कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो फिलहाल इस पे आप ज़्यादा मत जाइए, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है या कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है कि जो हर सेक्टर में पूर्ण रूप से विद्यमान है, चलता है और बड़े पैमाने पे होता है। मान लीजिए कोई फेवर वाला हुआ, कोई ऐसा बच्चा हुआ कि जिसका वहाँ तक पकड़ है, मालूम चला कि उसने कुछ पैसे उसे दिए तो फिर उसका वहाँ पे सिलेक्शन कर दिया गया। इंटरव्यू में भी केबीएस के वैकेंसी में जो पिछली जो वैकेंसी आई थी, वहाँ पर भी धांधली की बातें सामने आई थी। होती है, लेकिन उतना नहीं होती है कि 100 में 100% करेंगे। 5%, 6%, 8% करते हैं। अब बहुत अगर आपका भाग्य खराब हुआ तो ये सब कंडीशन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। बाकी इस पे ही मैं कहूँगा कि इस पे ज़्यादा आप सोचिए मत। फिलहाल के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों और इन सब मुद्दों को मत सोचिए। एग्ज़ाम में आप मेहनत कीजिए, अपना कर्म कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट को लीजिए। क्योंकि देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं या ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमेशा चलते रहेंगी। इनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कभी हटाया नहीं जा सकता है। ये सर्वगत चलते रहेगा। बस इतना मैं कहूँगा, इन सब से आप साइड रहिए। बस आप ये जानिए कि आपको अपनी सीट के लिए लड़ना है, अपनी सीट निकालनी है। ये सब सारी चीज़ें चलती हैं, भ्रष्टाचार होता है 5%, 10%, उसको आप किनारे कीजिए, उस 90% में अपने आप को फिट करिए। बस इन सब मुद्दों पे अगर आप सोचेंगे, बात करेंगे, तो बातें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी में से हो सकता है कोई मुझे कहेगा कि अरे एक केवीएस जैसी संस्था पे आरोप लगा रहे हैं जो कि एकदम निष्पक्ष है। अब भाई किस हिसाब की निष्पक्ष है आप देखते ही हैं। तो ये है कि इन सब मुद्दों पे मत जाइए, माइंड आपका डाइवर्ट होगा। आप अपना कर्म कीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।